हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार गुप्ता और आज इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में होने चाहिए ताकि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वेबसाइट की और बेहतर हो सके, हमारी फंक्शनैलिटी में और चार चांद लग सके। तो देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस के लिए। सो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लगइन है वो है एलिमेंटर प्रो। तो एलिमेंटर प्रो के लिए एलिमेंटर प्रो जो है वो हमने यूज़ किया है एज ए पेज बिल्डर टू डेवलप द वर्डप्रेस वेबसाइट। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाई हुई है कि एलिमेंटर में हम कैसे बना सकते हैं। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एलिमेंटर प्रो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लगइन्स में आपको जाना है, ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है, फिर आप जाइए कहाँ पे, सर्च बॉक्स में आप एलिमेंटर टाइप करिए। तो यहाँ पे मैं एलिमेंटर टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा एलिमेंटर जो है वो खुल के आ गया। तो एलिमेंटर पेज बिल्डर, तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। तो एक्टिवेट करने के बाद किसी भी पेज को आप एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये पहला इंपॉर्टेंट प्लगइन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लगइन है हमारा WP रॉकेट। तो WP रॉकेट हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे, WP रॉकेट। तो WP रॉकेट एक किस लिए यूज़ होता है पहले ये बता देता हूँ कि जैसे आपको वेबसाइट को आपकी लोडिंग स्पीड आपको अगर बढ़ानी है, ठीक है, तो उसके लिए WP रॉकेट यूज़ होता है। अगर आपको लेज़ी लोड फंक्शनैलिटी डालनी है, लेज़ी लोड क्या होता है कि अगर किसी भी पेज को हम लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस समय जो एलिमेंट आ रहा है उसी समय यूज़र को दिखेगा वो। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और नीचे पे इमेज है, तो जिस टाइम इमेज यूज़र के सामने आया तो तब वो लोड होगा। तो इसको बोलते हैं लेज़ी लोड। इकट्ठा ना लोड होना, जब हम स्क्रॉल करेंगे तो जिस टाइम व्यूअर्स आए उस पर तो वहाँ पे वो लोड होगा। या फिर एक और तरीका होता है कि पूरा जो कंटेंट है वो एक साथ लोड होता है फिर वेबसाइट हमारी डिस्प्ले होती है। तो ये भी लेज़ी लोड का ही एक पार्ट है। तो WP रॉकेट जो है वो वेबसाइट की स्पीड बढ़ाने में हमारी मदद करता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो है इसमस। तो देखिए इसमस प्रो जो है इसका प्रो वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमस क्या है, बेसिकली इमेज कंप्रेशन प्लगइन है। इमेज कंप्रेशन प्लगइन नाम से ही क्लियर है कि इमेज की साइज को कई गुना घटा देता है। जैसे कि इसमस प्रो आप जब भी डालेंगे तो क्या होगा कि जो भी आप मल्टीमीडिया इमेजेस यूज़ करेंगे उसकी साइजेस को ऑटोमेटिकली घटा देगा। उससे क्या होगा कि हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है। तो इसमस प्रो जो है वो भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे डाल लें। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो है योस्ट SEO। तो हम चलिए यहाँ पे टाइप कर लेते हैं योस्ट SEO। तो योस्ट SEO जैसे हम टाइप करेंगे, देखिए पहला नंबर पे हमारा आ गया, 5+ मिलियन डाउनलोड इस पे हैं, ठीक है। तो योस्ट SEO यूज़ होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। SEO के लिए ये प्लगइन यूज़ होता है। हमारे ऑन पेज जितने भी ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उसके लिए हम योस्ट SEO का यूज़ करते हैं। मैंने आपको योस्ट SEO के लिए अलग से एक लेक्चर बनाया हुआ है। जब आप SEO देखेंगे तो वहाँ पे हाउ टू डू ऑन पेज SEO बाय योस्ट SEO प्लगइन, वो एक सेपरेट वीडियो है, तो उसको हम वहाँ पे डिटेल पे पढ़ेंगे। तो आपको जब प्लगइन इंस्टॉल करना है तो योस्ट SEO भी आप इंस्टॉल कर लें। फिफ्थ जो हमारा इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स में भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे उसको वेबसाइट से लिंक करना है और कैसे हम उसको डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स जो है वो प्लगइन भी आप ज़रूर अपने उस पर डालें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लगइन हमारे सामने है वो है जेटपैक। जेटपैक, चलिए मैं यहाँ जेटपैक टाइप कर लेता हूँ, जेटपैक, ठीक है। तो जेटपैक जो है एक कंप्लीट प्लगइन है जो आपका वेबसाइट के स्टैटिस्टिक्स, रिलेटेड पोस्ट, SEO के लिए भी यूज़ होता है, सोशल शेयरिंग, प्रोटेक्शन, वेबसाइट की बैकअप, वेबसाइट की सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों को एक अकेला प्लगइन जो संभालता है उसका नाम है जेटपैक। तो जेटपैक का दोनों वर्जन आता है, पेड वर्जन और फ्री वर्जन। तो आप अगर आपको नॉर्मली सीखना है पहले जेटपैक तो आप जेटपैक को आप फ्री वर्जन पे इंस्टॉल कर लें और उसकी फंक्शनैलिटी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो है मॉन्स्टर इनसाइट, ठीक है। तो ये ऐसा प्लगइन है, मॉन्स्टर इनसाइट मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ कि ये प्लगइन जो है वो सेम गूगल एनालिटिक्स की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स की तरह ये वेबसाइट जो है, तो देखिए इसका लोगो जो है वो ये है।
तो ये इसका जेन्युइन वेबसाइट है, तो इसमें हाईएस्ट इंस्टॉलेशन आपके रहेंगे, इसकी रेटिंग अच्छी रहेगी, और बाय मॉन्स्टर इनसाइट। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये जेन्युइन प्लगइन है। तो इसको इंस्टॉल करके आप इसको वो कर लें, डाल लें अपने वेबसाइट में, एक्टिवेट कर लें। तो आपको दिखाता हूँ किस तरीके का डैशबोर्ड हमको शो होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मॉन्स्टर इनसाइट को इंस्टॉल करने के बाद किस तरीके का डैशबोर्ड आपको शो होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा टैब है मॉन्स्टर इनसाइट करके। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ पेज व्यूज है वो दिखा रहे हैं, और सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जितने भी प्लगइन्स हम डाल रहे हैं वो आपके देखिए यहाँ पे शो होते जाते हैं। देखिए यहाँ हमने जैसे योस्ट एसईओ डाला तो यहाँ पे शो हो रहा है, हमने मॉन्स्टर इनसाइट डाला तो यहाँ पे शो हो रहा है, हेलो बार यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से सारे निंजा फॉर्म्स, तो नेक्स्ट प्लगइन में निंजा फॉर्म्स बताने वाला था, तो वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर वो यहाँ पे ऊपर पे डायरेक्ट ना दिखे तो वो सेटिंग्स के अंदर भी दिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं talk.to भी एक प्लगइन है जो एक चैट का प्लगइन है। जैसे अगर आपको अपने वेबसाइट में चैट बॉक्स डालना है तो talk.to आप डाल सकते हैं, एक फ्री प्लगइन है वो। तो टेबल ऑफ कंटेंट भी एक प्लगइन है, WP रॉकेट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर ये भी एक प्लगइन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है, और मैं आपको प्लगइन्स के नाम बता देता हूँ। जैसे मैं प्लगइन्स पे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाता हूँ तो देखते हैं कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लगइन इंस्टॉल किए हैं वो देख लेते हैं। तो 10 से 15 प्लगइन्स आप अपने वेबसाइट में रखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है और आपको कंप्लीट फीचर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ देखिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ये प्लगइन क्यों यूज होता है? अगर आपको अपनी वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन ले जानी है तो ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन आपको हेल्प करेगा। इसका ही फंक्शनैलिटी मैंने एक वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं। वो वीडियो का टाइटल है हाउ टू ट्रांसफर योर वेबसाइट फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर। तो वो वीडियो आप वेबसाइट डेवलपमेंट वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा। बैकअप बडी जो वेबसाइट है, बैकअप बडी जो प्लगइन है सॉरी, वो जो है क्या काम करती है, आपकी जो वीकली या डेली बैकअप से जो भी फाइल्स आप अपलोड करते हैं, जो भी डेटाबेस फाइल्स है, उनका एक बैकअप तैयार करती रहती है। अगर वेबसाइट क्रैश कर गया तो हम उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, एलिमेंटर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और हेलो बार एक प्लगइन है जिससे आप पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी पॉपअप क्या होता है, जैसे एक इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले होता है वेबसाइट में, ताकि आप उसमें आप अपने यूज़र से लीड जनरेशन कर सकते हैं, आपको उसको फॉर्म भरा सकते हैं, अभी कुछ भी लालच देके उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 50% ऑफ दिया किसी भी कोर्स पे, तो आप उसको नेम ईमेल आईडी भरवा के आप उसे डेटा ले सकते हैं। तो इस तरीके का पॉपअप आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी अनाउंसमेंट आपको करना है तो ऐसे पॉपअप आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेलो बार प्रोवाइड करता है। इसकी भी सेपरेट वीडियो हमने बनाई है, तो वो आप इसी फोल्डर पे देख सकते हैं। जेटपैक मैंने आपको बता दिया। मॉन्स्टर इनसाइट एक इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो कि गूगल एनालिटिक्स की तरह वर्क करता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी उस पर रहती है। निंजा फॉर्म्स भी जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म हमें क्रिएट करने हैं, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, आपका हो गया जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर्म हो गया। तो इस तरीके के वेरियस फॉर्म्स आप चाहें तो निंजा फॉर्म्स के क्रिएट कर सकते हैं। अलग से एक कंप्लीट वीडियो भी हमारा निंजा फॉर्म्स के ऊपर है। तो हमने क्या ट्राई किया कि मैक्सिमम जो सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाए। तो यहाँ बस मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ पूरे प्लगइन्स की, बाकी आप मैक्सिमम प्लगइन्स के हमने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई है, तो वो भी आप जाके देख लें। फेसबुक पिक्सल का जो प्लगइन है वो हम SMM वाले पार्ट में डालेंगे कि कंप्लीट जो वो लिंकिंग कैसे होती है और फेसबुक पिक्सल वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे ये प्लगइन भी इंपॉर्टेंट प्लगइन है, ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल। तो देखिए ये एक स्कीमा प्रो भी एक अच्छा प्लगइन है। ये क्या करता है कि आपके जो हर पेज है आपके वेबसाइट में उसका एक स्कीमा तैयार करता है। स्कीमा मतलब होता है एक फ्लो चार्ट आप बोल सकते हैं, जो कि वेबसाइट को बताता है कि इस जो पेज है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और बेस्ट तरीके से उसके जो गूगल के जो स्पाइडर्स हैं उसको उस पेज को बेस्ट तरीके से उसके इन्फॉर्मेशन को क्रॉल कर सकते हो। तो एक स्कीमा जो है बेसिकली SEO में हेल्प करता है, ठीक है। SEO को इम्प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इट्स इम्प्रूव SEO। तो अब देखते हैं, मैं आपको एक फॉर्म को डिटेल में बता देता हूँ, एक कोई प्लगइन को। तो चलिए निंजा फॉर्म्स पे हम एक सेपरेट देखिए निंजा फॉर्म को मैं सेपरेटली आपको बता देता हूँ कि निंजा फॉर्म वर्क कैसे करता है। तो साइड बार में आप चेक कर सकते हैं कि निंजा फॉर्म नाम का हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके डैशबोर्ड में पहले जाते हैं कि निंजा फॉर्म के डैशबोर्ड में हमें कौन कौन से प्लगइन यहाँ मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 2 फॉर्म्स हमें पहले से क्रिएटेड है यहाँ पे, एक कॉन्टैक्ट मी फॉर्म, एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म।
ठीक है। तो एक नया फॉर्म आपको मैं क्रिएट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरियस तरीके के फॉर्म यहाँ पे हैं, जैसे ब्लैंक, कलेक्ट फीडबैक, कॉन्टैक्ट अस, डिलीट डेटा रिक्वेस्ट, एडिट यूज़र प्रोफाइल, इवेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्टर ए यूज़र, कोट रिक्वेस्ट, तो वेरियस तरीके के फॉर्म है। तो मैं कोई एक फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म जो है अभी इंपोर्ट हो रहा है। तो जैसे ये फॉर्म इंपोर्ट हो जाएगा हमको उस फॉर्म पे वो ले जाएगा। अब उस फॉर्म की सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा कुछ में एडिटिंग करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, क्योंकि इनका अपना एक प्री टेम्पलेट है उस फॉर्म का, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखिए इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये इनका प्री टेम्पलेट, जिसका आप किसी भी फील्ड को आपको कैसे एडिट करना है वो बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, दूसरा उसको डिलीट कर सकते हैं, तीसरा कुछ सेटिंग्स उस पर कर सकते हैं। तो पहला मैं डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ। जैसे किसी को डुप्लीकेट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड फंक्शनैलिटी क्या है, आप इस जो फील्ड है उसको कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम में डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे कि सेटिंग्स में क्या होती है, सेटिंग्स में मैंने क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पर लास्ट नेम लिखा हुआ है, मेरे को इसका लेवल को चेंज करना है और इसको फर्स्ट नेम करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम हो गया। सेकंड क्या फील्ड दिख रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड। अब ये फील्ड मुझे, अब यूजर को जब फॉर्म भरवा रहे हैं तो इसको ऐसे रिक्वायर्ड फील्ड आप मार्क कर सकते हैं कि इसकी इस इंफॉर्मेशन को बिना भरे, इस फील्ड को बिना भरे यूजर फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकता। तो ये आपका रिक्वायर्ड फील्ड, आप जिस भी फील्ड को, जिस भी एलिमेंट को आप रिक्वायर्ड फील्ड मार्क करेंगे वो एलिमेंट कंपलसरी हो जाएगा यूजर के लिए। तो ये दोनों चीज जो है आपको याद रखनी है एडिटिंग पार्ट में। तो आप किसी पार्ट को अपने हिसाब से डिलीट कर लें, जो आपको रिक्वायर्ड फील्ड रखना है उसको रिक्वायर्ड फील्ड रख लें। लेबल के आप नाम चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आपको एडिटिंग के पोर्शन पे मिलती है। तो उसको हम डन करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश होने के बाद हमको उस फॉर्म का शॉर्ट कोड मिलेगा। तो मैं यहाँ पे पूरे कट कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या फॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं। तो हमारा जो नया फॉर्म है, देखिए हमने जॉब एप्लीकेशन के 3rd फॉर्म जो हमने बनाई है, तो निंजा फॉर्म ID3, ये इसका शॉर्ट कोड है। हमने इसको कॉपी किया। अब हम जाते हैं हमारे होम पेज पे। तो हम होम पेज पे गए और वहाँ पे ये फॉर्म कैसे प्लेस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट कोड प्लेसमेंट में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम इसको वर्डप्रेस के थ्रू एलिमेंटर यूज़ करके कैसे वो फॉर्म प्लेस करना है ये बता देता हूँ। तो एडिट विद एलिमेंटर में हम क्लिक करते हैं। तो देखते हैं हम, तो देखिए हमारा जो एलिमेंटर का जो पेज है वो खुल के आ गया है। अब हम उस फॉर्म जो हमने क्रिएट किया उसको कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे नीचे पे उस फॉर्म को डालता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप अपना एक एलिमेंट को हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपने एलिमेंटर वाले पार्ट में जाते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर को हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो अब हम लोग टेक्स्ट एरिया पे गए और इस टेक्स्ट एरिया को पूरा आप मिटा दीजिए और अपना जो कोड है, शॉर्ट कोड है, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप शॉर्ट कोड प्लेस करेंगे इसको अपडेट कर दीजिए, तो नीचे पे जो है हमारा फॉर्म जो है वो आ जाएगा। तो जैसे ये सेव होगा सेटिंग, हम एक बार उस पेज को फिर से खोल के देख लेते हैं, होम पेज को, कि हमारा जो फॉर्म है वो आया कि नहीं। तो चलिए हम स्क्रॉल करके देखते हैं। तो अभी तक वो आया नहीं है, तो शायद वो सेव अभी हुआ नहीं होगा। तो एक बार और हम लोड करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे है सब, सारा चीज़ सही है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, लोड करते हैं इसको। तो देखिए हमारा ये जो है वो सेटिंग जो है अपडेट हो गया है। अब हम खोल के देखते हैं अपनी वेबसाइट को कि हमारा जो फॉर्म है वो करेक्ट पोजीशन पे शो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए हमने यहाँ खोल दिया। अब देखिए, अब जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं हमारा जो फॉर्म है वो वैसा का वैसा यहाँ पे आ गया। तो आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और जहाँ पर भी आप चाहें, जिस पेज में भी चाहें, आपको शॉर्ट कोड बस कॉपी करना है एलिमेंटर में और आपका वो फॉर्म शो होने लगेगा। तो देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए नीचे पे ये फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हम भरते हैं। तो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डालते हैं और जैसे ही हम इसको सबमिट क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं पहले अपने निंजा फॉर्म में। अब आपको कहाँ पे जाना है, अपना डैशबोर्ड में जाना है। निंजा फॉर्म के अंदर एक फील्ड है सबमिशंस। तो हम यहाँ पे सबमिशंस पे क्लिक करते हैं। सबमिशंस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमको जितने लोग भी यहाँ पे फॉर्म भरे हैं वो दिखने लगेगा। तो अभी हमारा एक सबमिशन हुआ है, तो देखते हैं कि वो सबमिशन हमें स्लो हो रहा है कि नहीं। तो जॉब एप्लीकेशन ID3 था हमारा,
तो इसको यहाँ पे करते हैं। देखिए हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ भरी थी वो यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप एक किसी भी तरीके का फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो और अब किसी भी पेज में आप प्लेस करके आप यूज़र से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो इसी तरीके से आपको जो फॉर्म है वो क्रिएट करना है निंजा फॉर्म को यूज़ करके। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इस वीडियो में कवर कर दिया है और सारे का फंक्शनैलिटी कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट वाले फोल्डर पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।